प्रदेश में इस वक्त लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर प्रदेश के बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि कल मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की है, 1 घंटे से ज्यादा समय तक आपकी चर्चा रही है। क्या कुछ मुख्य चीजें रही जिन पर चर्चा हुई, गहन मंथन हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनावी साल है ये, और चुनावी साल में और बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ आप राजनीति में भी चुनावी रणनीति क्या हो, वर्कर की सोच क्या है, नेताओं की क्या सोच है, पार्टी ग्राउंड पे मैदान में उसकी पोजीशन क्या है, इन चीज़ों का अगर आकलन करके आप आपस में बात करो तो कई चीज़ें ठीक सुधर भी सकती हैं, कई चीज़ों के अच्छे परिणाम भी निकल सकते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से ज़्यादातर इन्हीं बातों पे बात हुई है कि हमारे को अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहिए, उनमें एक भावना पैदा करनी चाहिए कि अब जो लड़ाई है उसमें अगर हम रिपीट करें तो तभी रिपीट कर सकते हैं जब कार्यकर्ता सक्रिय रूप से चुनावी माहौल में और एक सैनिक के रूप में लड़ने को तैयार हो। ये है बात, और इस बात में कहीं ना कहीं अगर कमी है तो उसको हमारे को ठीक करना चाहिए। सर, आपने कल कहा था कि आपका 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो आपकी सलाह जो है वो भी मान लेनी चाहिए। तो क्या सलाह आपने कल मुख्यमंत्री को दी? ये सलाह ही तो बता रहा था मैं कि आप अगर मान लेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा है कि अब तक आप जो सलाह दे रहे हैं या आप जो बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बेबाक अब के बोल हैं, मीडिया में भी आप बात करते हैं, तो क्या लगता है अब तक जो सलाह है वो नहीं मानी जा रही है? ये देखिए, ये अपनी अपनी सोच की बात है। कोई सलाह को मानता भी है, उस पर अमल भी करता है, कोई सुनने की शक्ति रखता है, अमल करने की शक्ति ना रखे। लेकिन मेरा अपना काम ये है कि मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी के लिए चुनावी साल में कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं जिससे कि एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल हम बना सकें, वो ज़रूरी है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी आज ज़रूरत है उनको आगे बढ़ाने की। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक मजबूत सशक्त राजनीतिक आउटफिट, पॉलिटिकल आउटफिट मान के चलना चाहिए। उनको ये बात भी जो आती हैं आपके मीडिया में भी और भी, गठबंधन, ये वो गठबंधन तो सिर्फ 5 साल राज चलाने के लिए था, और वो इसलिए था कि हमारे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और हमारी ये जिम्मेदारी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि हम सबसे बड़ा दल है तो हम एक ऐसी सरकार बनाने में सक्षम हो जो कि दोबारा चुनाव में हमारी स्टेट को ना जाना पड़े। तो वो है। उसके बाद तो अब अगला जो चुनाव होगा उसमें तो कोई गठबंधन की बात है ही नहीं, लेकिन गठबंधन की बात पे ही इशू बन रहा है। मैं ये कहता हूँ कि दिस फॉर्मेशन इज ओनली फॉर 5 years एंड दैट टू टू रन द गवर्नमेंट, दैट्स ऑल। तो आप क्या सलाह देते हैं, गठबंधन अभी खत्म कर देना चाहिए या जो टर्म है ये पूरा कंप्लीट करना चाहिए? देखो, मैं इस चीज का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हवा है वो ये भी है कि चुनाव शायद अब नवंबर में हो जाएं, असेंबली के भी, पार्लियामेंट के भी। उस सिचुएशन में तो इनको कहना चाहिए भाई हो गया, वी आर नॉट फॉर 5 years। और अगर 5 साल का है तो मैं ये कभी नहीं कहता कि चुनावी राजनीति को और सरकार को अलग अलग रखा जाए। ये अलग अलग रखने की बात है, उसके अंदर पार्टी फैसला करे। और कई जगह ऐसा भी होता है, गठबंधन का नुकसान भी हो जाता है। अब जैसे परसों अजीत पवार जी के एनसीपी के लोग जिस तरह मिनिस्टर बने, तो जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं बीजेपी के वहाँ, शिंदे ग्रुप, उनको ये कहीं अब सोच पड़ गई कि कहीं हमारी छुट्टी ना कर दे हो। तो ये है, उस सिचुएशन में आज बीजेपी हरियाणा में एक सशक्त राजनीतिक दल है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। आप कहते हैं गठबंधन से नुकसान है, क्या सबसे बड़ा वो जो नुकसान है जो जेजेपी पार्टी की वजह से हरियाणा को हो रहा है? नहीं, आगे क्या हो नुकसान होगा मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। जो नुकसान पहले हो लिया वो तो हो लिया। क्या नुकसान सर? आप देखिए, आप को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, 40 सीट पे आके रुक गए आप।
जबकि आपकी लोकसभा में 10 की 10 सीटें थी। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ तो ऐसा एलिमेंट था जिससे कि हम अपने वोटर को अपने साथ नहीं जोड़ सके जो लोकसभा में जुड़ा हुआ था। तो आज उस सिचुएशन से निपटने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप हमारे कार्यकर्ताओं की जो एक सोच है वो यही है कि आप गठबंधन के सहारे राज्य की जो सरकार चला रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और आम जनता ये चाहती है कि इनसे अगर छुट्टी मिले तो सरकार कुछ स्वतंत्र निर्णय जो कि किसी के सहारे पे ना लिए जाएं, किसी गठबंधन के सहारे पे ना लिए जाएं, उन निर्णयों की ज़रूरत है। और वो निर्णय चुनावी जो साल होता है उसमें ज़रूरी लेने पड़ते हैं, और अगर आप नहीं लेते तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखिए 1991 से लेकर 2014 तक 24 साल इस देश की पार्लियामेंट में त्रिकुछ विधानसभा पार्लियामेंट रही, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 24 साल का राज तो चला, गठबंधनों से चला, लेकिन जो प्रोग्रेस की, जो विकास की जो रफ्तार थी वो नहीं रही जो पहले थी या जो आज है। तो ये नुकसान है गठबंधनों के। और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जब ये देखा कि हियर इज ए लीडर हु कैन डिलीवर, तो लोगों ने बीजेपी को इतना वोट नहीं दिया जितना नरेंद्र मोदी को दिया, और इसीलिए रफ्तार बढ़ी। जो भी काम थे, प्रोग्रेस थी, विकास था, इंफ्रास्ट्रक्चर का था, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी मजबूत हुई, कितनी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसलिए इन विषयों पे हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे संगठन में है चाहे सरकार में है, कि आपको चुनावी मैदान में जाने पे इन चीज़ों का नुकसान तो ना हो। नुकसान होता तो पहले छुट्टी करो। सर, जिस तरह से उचाना सीट की अगर बात करें तो इस चुनावी सभर में काफ़ी दिलचस्प सीट और इंटरेस्टिंग सीट जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि आप कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जो कि मौजूदा विधायक है वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कहते हैं कि आप फ्रेम कर कर लिखवा दें लेकिन वो उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोनों का फ्रेम करवा लो और एक्सचेंज कर लो, और आप एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें आप यही इंटरव्यू लो, फिर हम एक्सचेंज करेंगे जैसे MOU साइन होता है। आज भी आप ये कहते हैं कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल नहीं। मैंने तो कहा ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, ही विल नॉट कंटेस्ट। जी। हाँ। तो आप अगर जिस तरह से बात करें, लोकसभा चुनावों की भी बात करें, आपको लगता है कि फिर से बीजेपी जो है 10 सीटों पर अपनी जो जीत की दावेदारी है वो पेश कर रही है, हिसार लोकसभा सीट भी उसमें है, तो आप क्या लगता है कि चेहरे जो हैं इस बार क्या नए चेहरों की तलाश पर जाना चाहिए बीजेपी को? इस पर आपकी क्या सलाह आपने मुख्यमंत्री को दी है इलेक्शंस में चेहरों को लेकर? देखिए, नए चेहरे पुराने चेहरे की बात नहीं होती। इस देश में, इस देश की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ हमारे देश में हीरो वर्शिप बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और उस फैक्टर को कोई पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करती है ना, तो उसको ज़्यादा लाभ नहीं होता, उसको नुकसान होता है। क्योंकि पार्टी की फिलॉसफी, पार्टी का वर्कर और पार्टी का लीडर, ये लीडर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि लीडर 1 या 2 है या 3 है। लीडर तो मुख्यमंत्री भी होता है, लीडर तो पार्टी का प्रेसिडेंट भी होता है, और लीडर तो वो भी होते हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं और लोगों में जिन्होंने अपनी छाप बढ़ाई है। तो ये सारे की सारी फोर्सेस जब इकट्ठा होकर लड़ती हैं तभी अच्छे परिणाम आते हैं। ये थोड़ा होता है कि आपने चेहरा बदल दिया, उससे क्या होगा, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, और कई जगह इसका नुकसान भी होता है। अब इसलिए मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि हाँ कोई छोड़ना चाहे, कोई कहे जी मैं तो MLA का लड़ूंगा, या मैं कोई कहे जी मैं तो बस इट इज़ ऑल राइट, मेरा हो गया, आई हैड ए लॉन्ग इनिंग एज लेजिस्लेटर, तो बस। तो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन हीरो वही है जिसके साथ लोग जुड़ते हैं। लोग सिर्फ पार्टी की विचारधारा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति विशेष के आकर्षण के लिए भी लोग जुड़ते हैं कि उसने समाज में क्या किया, उसने क्या संदेश दिया, ये है बात।
सर, जब भी अब कांग्रेस से अगर उनकी गुटबाजी के संबंध में कोई सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो यही जवाब देते हैं, चाहे हुड्डा साहब हों और लीडर्स हों, कि बीजेपी में भी तो गुटबाजी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह हमेशा पार्टी के बरखिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं तो पार्टी के बरखिलाफ तो नहीं बोलता, लेकिन पार्टी के हित में कुछ ना कुछ बातें ऐसी कहता हूँ जो मैं कहता हूँ कि मेरे को खुलेआम कहनी चाहिए। और मेरी बातों को कोई अगर मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि सभी जो मैं कहूँ वो सारी सच्ची निकले, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने के लिए अगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कुछ बातें कहूँ तो पार्टी हित के लिए करता हूँ, पार्टी को नुकसान देने के लिए नहीं। और इसीलिए यहाँ पार्टी, आप ये भी जो कोई दोबारा से बात करे ना तो उनको बोला कि बीजेपी में यही फर्क है कि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। कार्डर बेस्ड पार्टी में विचारों की अभिव्यक्ति और आपस में दुराव सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि यहाँ जो भी जिस सिस्टम में कार्डर है वहाँ ज़्यादा पार्टी में फैक्शन नहीं होते कि ये उसका है ये उसका, दिल में तो किसी के कुछ हो। कांग्रेस पार्टी मैं तो 42 साल कांग्रेस में हूँ, ये पार्टी दूसरे तौर की है। जी सर, खबरें हमेशा ये भी रहती हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी रैलियों के जरिए, अपने कार्यक्रमों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो पार्टी को करके दिखाते हैं। और खबरें ये भी आती हैं कि नई अलग पार्टी भी आप अपनी बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपके बयान रहते हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? अब ये तो असेस करो आप भी बैठ के, जी पूछते रहो मेरे से 15 दिन में, महीने में। मतलब अंदाज ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी एक अलग पार्टी बनाए? नहीं, पार्टी अलग की देखो आप मैं आपको अपनी उम्र बताऊं ना, वैसे तो लेडीज तो नहीं बताती, मैं बता देता हूँ। आई एम 77 प्लस, तो मेरा कोई इरादा नहीं है नई पार्टी बनाने का, ना ही और कुछ। 42 साल कांग्रेस में रहा, 10 साल अब बीजेपी में कहीं छोड़ के जाऊंगा तो लोग कहेंगे यार क्या है ये, अब इस उम्र में अब इधर चल दिया। ये नहीं है, लेकिन मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के करने से कोई मुझे रोकेगा, मैं नहीं रुकता। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने काफी बयानबाजी भी की पिछले दिनों, हमने देखा कई आरोप लगाए। वहीं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब वो ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र हैं, वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं। राजनीति में राजनीति